Thank you, Alexa. Okay, fine. चलो आ जाओ. Okay, a very good morning to everyone. Fine. कैसे हो आप लोग? All good. See, the only thing I want to re-emphasize is please keep yourself safe, keep yourself healthy, and keep yourself active. Don't allow lethargy to get into yourself. And आलस मत बनो, आलसी मत बनो. Fine. Try to be more active, and most importantly, try to be healthy, safe. Because once your examination starts, you cannot afford to fall sick. Fine. And most importantly, be joyful. ज्ञान की बात खत्म. Let's start. What we were talking about is we are in the current electricity topic, episode 16, combination of resistors. We are doing numericals, part 6. Fine. And in the previous class we had discussed about the small, so we'll discuss that later on. Okay, before we start any further, this thing we have already solved. इसको ना आज वीडियो ऑफ करना पड़ेगा मुझे, फ्रंट कैमरा काम नहीं कर रहा है. या ऑफ. ओके फाइन. नाउ लुक ओवर हियर. प्लीज ट्राई टू, सॉरी, please try to recall the fact that this we have already studied. Just try to recall the Ohm's law. We had discussed that the Ohm's law says that the potential drop across any resistor, potential drop across any resistor is equal to the product of resistance and the current flowing through it. Product मतलब multiplication. किसका multiplication? Resistance का and the current flowing through it, and the potential drop V. Fine. That means we have seen that the potential drop across any resistor is equals to resistance times the current flowing through it, or IR. एक ही बात है. फाइन. ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे. अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 10 ओम है. ये एंड ए मान लेते हैं, ये एंड बी, such that potential at end A है 15 वोल्ट and potential at end B है 5 वोल्ट. अब पूछा है आपको यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है. तो यहां पर अगर देखा जाए तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V हो गया आपका. बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस, डिफरेंस, अंतर कितना है, अंतर. तो वो हो जाएगा VA माइनस VB. कितना हो गया, 15 माइनस 5, 10 वोल्ट. रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम. यहां से ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है भैया कि V इज इक्वल्स टू आई आर. तो आई आर इज इक्वल्स टू V और I इज इक्वल्स टू V बाई R. तो 10/10 आंसर 1 एम्पियर. मतलब कि यहां इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो करेगा. अगर ये दो रेजिस्टर्स के अक्रॉस, ये दो रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट मेंटेन किया जाए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट मेंटेन किया जाए तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा. अब देखो इसी को हम लोग ऐसे बोलते हैं, ये सेम क्वेश्चन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन को अनदर रिप्रेजेंटेशन, अनदर रिप्रेजेंटेशन. ये जो पोटेंशियल ड्रॉप आया, ये मान लीजिए रेजिस्टर है आपका पास, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप आया उसको हम लोग बैटरी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं. ये हो गया एंड ए, ये हो गया एंड बी, और हम बोल रहे हैं मेरे पास ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट. यहां पर ये लेबलिंग नहीं करने के बजाय हम लोग ने बोल दिया कि यहां पर एक ये रेजिस्टर R, इसका वैल्यू है 10 ओम, इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप है 10 वोल्ट. और इसको ये जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैटरी को या फिर सेल को, इसको ही कहा गया है इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल.
और बैटरी, इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, ठीक है। एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैटरी और सेल अलोन, अलोन, इसी को कहा गया है ई एम एफ। मतलब कि जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैटरी होता है उसको कहा गया है ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फाइन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, अब बात सुनो क्या हो रहा है। अब एक बात समझ लो पहले बस। मान लो आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ठीक है। अब कुछ देखो, बात सुनो क्या बोल रहा हूं। हो क्या रहा है कि अभी हम न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, सो इन दैट केस अभी हम बस कुछ टिप्स बता रहे हैं, ट्रिक्स बता रहे हैं, उसको समझ लो बस। ये सेम चीज हम लोग फर्दर फिर से पढ़ाई करेंगे। फाइन, कुछ टर्म्स है। अब पहला बात, ये जो बैटरी होता है, बैटरी का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है। बैटरी हैज इट्स ओन रेजिस्टेंस, हैज इट्स ओन रेजिस्टेंस। इसको कहा गया है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। फाइन, फाइन, ओके। अब देखो, बैट लीविंग इंटरनल रेजिस्टेंस, लीविंग इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को छोड़कर द एडिशनल रेजिस्टेंस, द एडिशनल सिंगल, द एडिशनल सिंगल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इन द सर्किट को कहा गया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसको डिनोट करेंगे हम लोग कैपिटल आर से। फाइन, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ऑफ सर्किट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आर इक्विवेलेंट से। फाइन, अब अगर आपको बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी को कभी कभी जो बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप है इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर वी से, ठीक है। अगर आपको बैटरी का पोटेंशियल पता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो करंट इन द सर्किट, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, इसको हम कैपिटल आई बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब दो लास्ट टर्म्स और है, सुन लो। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, सुन लो अच्छे से, अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको कहा गया है, इसको हम लोग स्मॉल v से डिनोट करेंगे और इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप। इसको कहते हैं हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेल, अक्रॉस, तो बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, बस पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं हम तो। ओके, एंड फाइनली पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बोला गया है टर्मिनल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, terminal potential difference across the cell of the cell, terminal potential difference
ऑफ द सेल और अक्रॉस द सेल। ठीक है, मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया, हम इसको एक बार इसको लिख लो, अच्छे से समझा देना, सुन लो क्या हुआ। मान लो आपके पास एक बैटरी है, ये रहा, इसका ईएमएफ है ई, इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। अब यहां पर आपके पास बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टेंसेस था, यहाँ पे बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था, पर जैसे आप चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ईएमएफ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और इन दोनों के इसके अक्रॉस आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल रेजिस्टेंस जोड़ सकते हो। इस सिंगल रेजिस्टेंस को कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट बनाएं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये दोनों सीरीज में है, ये हो गया मेरा आर इक्विवेलेंट, ये हो गया बैटरी ऑफ ईएमएफ ई, यहां से करंट आई फ्लो कर जाएगा, ये आई कितना होगा, आई हो जाएगा ई बाई आर इक्विवेलेंट। अगर कंफ्यूजन हो रहा है इसको वी कर देते हैं, वी बाई आर इक्विवेलेंट। फाइन, एक बार आई निकल गया, तो यहां पर ये जो आर है इसको बोला गया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको बोला गया है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो दो, एक बस एक इंपॉर्टेंट टर्म इसको बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल, अक्रॉस द सेल, ये होता है आपका पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हो जाता है आपका, कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, करंट फ्लो कर रहा है आई, तो जो आएगा वो उतना वोल्ट आंसर। बात समझ में आया, खत्म कहानी, और कुछ नहीं बताना मुझे, हटाओ। अच्छा यहाँ पर जल्दी से देखो क्या बोला है पर, यहाँ पर आपको एक सर्किट दिया हुआ है, इसका बैटरी का पोटेंशियल है 9 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.6 ओम, बोला है ड्रॉ अ सिंप्लीफाइड सर्किट। ड्रॉ अ सिंप्लीफाइड सर्किट कहने का मतलब है आपके पास ये सर्किट है, पहली बात तो एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, कितना, 0.6 ओम। उसके बाद ये रहा आपका बैटरी है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप है 9 वोल्ट, ये रहा। फिर यहां पर एक रेजिस्टेंस ऐसे गया ए, ये हो गया 2 ओम, और फिर यहां पर एक रेजिस्टर है ऐसे, यहां पर एक रेजिस्टर है ऐसे, फाइन, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 4 ओम, फाइन। इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना है, मतलब कुछ ऐसा बनाना है, सिर्फ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसको अगर हम इक्विवेलेंट बनाते हैं, इसका बनेगा, यहाँ पे एक बैटरी है मेरे पास, ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर यहां पर ये एक 2 ओम, ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों के जगह एक सिंगल रेजिस्टर आ जाएगा, ये हो गया सिंगल रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा एक्स, ये एक्स का वैल्यू कितना होगा, दोनों पैरेलल में है, 6 × 4 24/6 + 10 2.4, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर कितना है 0.6 ओम, फाइन, फाइन। तो अब इसका अगर इक्विवेलेंट बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया एक बैटरी, ये हो गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहां पर हो गया आपका एक्सटर्नल एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसको हम आर बोल रहे हैं। आर का वैल्यू कितना होगा, 2 + 2 4.4 ओम, ये हो जाएगा मेरा 0.6 ओम, और ये ऑलरेडी है मेरा 9 वोल्ट। अब ये जो सर्किट बना आपका, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, फाइन। अब इसका इक्विवेलेंट अगर बनाया जाए तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर सिंपली एक 9 वोल्ट का बैटरी रहेगा,
और ये इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इन दोनों का जगह एक सिंगल रेजिस्टर आ जाएगा। ये हो गया 9 वोल्ट और ये हो गया आपका 4.4 आर इक्विवेलेंट, ये हो गया 4.4 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा 5 ओम। तो यहां से आपका सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया, ये ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड सर्किट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है वैल्यू 4.4 ओम। ये हो गया आर इक्विवेलेंट, ये हो गया एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब करंट निकालना है, करंट फ्रॉम द बैटरी कितना हो जाएगा, करंट आई हो जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट, तो 9/5 एम्पियर जो आएगा वो आंसर है। अब बोला है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, यहां से अगर करंट आई निकला है, यहां से भी करंट आई निकलेगा, ये सेम करंट आई जाएगा यहां पर, तो वो हो जाएगा आर इंटू आई। आर कितना है, ये वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू है 4.4 इंटू आई, आई कितना है 9/5, जो आएगा मल्टीप्लाई करो उतना वोल्ट आंसर। मतलब कि आपको ये बात समझना है कि द टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। शांति से देखो इसको और खुद से करो एक बार, हटाओ इसको, ये हो गया खत्म कहानी, पेन लाओ, ये करो, हटाओ इसको, मिटाओ। ये आपको सेम क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क करो, प्रैक्टिस करो इसको, सेम क्वेश्चन है जैसे समझाए हैं। फाइनली लास्ट एक टॉपिक, अगर आपको करंट मेजर करना है सर्किट में तो वी डू इट विद इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर, एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। देखो ये सीरीज है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, ये सर्किट है आपका सीरीज में कनेक्ट किया गया है। वेयर एज अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वी डू इट विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर, एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये एक रेजिस्टर है आपके पास यहाँ पर, और मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है, तो वो देखो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया गया है इन पैरेलल विद द सर्किट। फाइन, फाइन, हटाओ, यहाँ पे आ जाइए लोग, अब कुछ जल्दी से क्वेश्चंस खत्म कर लेते हैं उसको। Two resistors each of resistance 4 ohm and 6 ohm are connected in a parallel to draw a current of 0.5 ampere from the cell. Draw the circuit diagram. क्या बोला आपको, सिंपल भाषा में बोला है, आपके पास दो रेजिस्टर्स है, ये एक रेजिस्टर 4 ओम, ये एक रेजिस्टर 6 ओम, ये 4 ओम, ये 6 ओम, दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है, और बोला है इसको एक बैटरी के अक्रॉस जोड़ा गया है। आपको बैटरी का बारे में कुछ बोला नहीं है, पर बोला है कि ये बैटरी से करंट कितना ड्रॉ हो रहा है 0.5 एम्पियर, मतलब ये सेम करंट यहां भी जाएगा आई 0.5 एम्पियर। अब बोला क्या है, ये हो गया सर्किट डायग्राम, इसको नाम दे रहे हैं R1, इसको नाम दे रहे हैं R2। अब बोला है कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, कौन सा बड़ा बात है, तो लिख लो, मान लेते हैं इसको, इसके थ्रू करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू करंट I2 फ्लो कर रहा है, सर्किट में बना दिया हम। तो आपको याद है करंट थ्रू अ रेजिस्टर, करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अदर आर्म, दूसरा वाला रेजिस्टेंस कितना है बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। ये चीज याद रखोगे, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो ये वाला हम लोग ने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, तो यहां पे डायरेक्टली बोल देंगे हम, हेयर करंट थ्रू I1 कितना होगा टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द अदर आर्म। आप इसके अक्रॉस निकाल रहे हो तो आप ये वाला रेजिस्टेंस लोगे, मतलब R2 बाई R1 प्लस R2, ये हो जाएगा सिंपली आपका I कितना है, I है 0.5 इंटू ये है 6 बाई 6 प्लस 4 10, तो ये हो गया आपका कितना
5/10 इंटू 6/10 मतलब हो जाएगा 30/110, सिंप्लीफाई कर लो 0.3 आएगा एम्पियर, जो कि 0.3 एम्पियर। अब देखो, आप सिमिलरली फिर से चाहो तो I2 निकाल सकते हो। I2 कितना हो जाएगा, टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द अदर आर्म। आप इसके अक्रॉस निकाल रहे हो करंट, तो ये वाला रेजिस्टेंस लेंगे, मतलब R1/R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली 0.5 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अदर आर्म है 4/4 प्लस 6, मतलब ये हो गया 5/10 इंटू 4/10 विच इज इक्वल टू 4 5 20 20/10 0.2 एम्पियर। ऐसे कर सकते थे, या फिर ये नहीं करके आप I1 ऑलरेडी निकाल चुके हो, आप बोल सकते हैं फॉर I2 इज इक्वल्स टू I माइनस I1। टोटल करंट था I1 निकल गया है, तो I2 कितना होगा उसका माइनस कर दो, तो 0.5 माइनस 0.3 विच इज सेम एज 0.2 एम्पियर। देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है। फाइन, इजी इजी। देखिए ये, आप ये फॉर्मूलाज याद रखने का कोशिश मत करो, बस ये याद रखो। फाइन, ओके, चलो बढ़िया, क्लियर। ये भी सेम है, ये आप प्रैक्टिस करो, होमवर्क करो, इसको खुद ट्राई करो एक बार। इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। बस इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम बना दे रहे हैं आपके लिए। देखो ये बैटरी है, इसका बैटरी है 2 वोल्ट। अब ये जो बैटरी है, इस ब्रांच यहां से गया 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 गया, इस पार्ट पर 2 ब्रांच खुला। अब ये जो 2 ब्रांच खुला, हम अगर अपने ऐसे बनाते ना, ऐसे बनाने से ज्यादा सुंदर लगता है। सुंदर इन द सेंस कि हम लोग का पता है ऐसा सर्किट बनेगा। ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया रेजिस्टेंस ए, ये हो गया रेजिस्टेंस बी। अब बाकी आप खुद से कर लो, बाकी आप खुद से करो। आपको यहाँ पे देखो, बस मुद्दे का बात यह है कि आपको ये करंट निकालना है I1, ये निकालना है I2, पर आपको टोटल करंट नहीं पता है। तो पहले आपको टोटल करंट I निकालना पड़ेगा। I निकालने के लिए आप इसका सिंपलीफाइड सर्किट बना लो। सिंपलीफाइड सर्किट से आपको R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। R इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो I निकल जाएगा। एक बार I निकल गया तो आप I1 निकाल लो और I2 निकाल लो, और कुछ नहीं बोलेंगे हम। फाइन, फाइन, ठीक है, ओके। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर, इसको सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन आया था आईसीएसई स्पेसिमेन पेपर 2017 में। यहाँ पर क्या बोला है आपको, बोला है कैलकुलेट द करंट, द रीडिंग ऑफ ए, द रीडिंग ऑफ ए मतलब एमीटर। एमीटर क्या देता है आपको, एमीटर देता है करंट रीडिंग। कौन सा रीडिंग, करंट का रीडिंग कितना होता है, मतलब एक्चुअली में आपको करंट निकालना है यहाँ पर। ओके फाइन, देखो भैया, सिंपल सा बात है, करंट निकालना है आपको। हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस आपको हिंट दे देंगे, सॉल्व आपको खुद से करना है। पहला ऑप्शन, पहला फिगर, हम बस फिगर बना देंगे आपके लिए, फिर आप सॉल्व करोगे। बोला है व्हेन द के की इज क्लोज्ड, व्हेन द के इज क्लोज्ड, ये जो की दिख रहा है आपको, ये क्लोज्ड है। इसका मतलब अगर क्लोज्ड है, ये पाथ कंप्लीट है, के इज क्लोज्ड, इसका मतलब करंट कैन फ्लो थ्रू, कैन फ्लो थ्रू 4 ओम, करंट कैन फ्लो थ्रू 4 ओम, क्योंकि क्लोज्ड है। दैट इज इक्विवेलेंट सर्किट। कैसा होगा इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट देखने में कैसा होगा, हो सकते हैं ऐसा होगा, यहां पर एक बैटरी है, इसका है 10 वोल्ट, उसके बाद ये स्विच को भाड़ में जाए, स्विच नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पर एक एमीटर है, और यहाँ पर ऐसा है। यहाँ पर आने के बाद 2 ब्रांचेस खुल रहा है। अब ये फैंसी सा डायग्राम नहीं बना के हम लोग अपना पुराना वाला बनाते हैं ऐसा। हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये हो गया 4 ओम और ये हो गया 8 ओम, ये दोनों बस खत्म, बस हो गया।
आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है करंट। यहाँ से बैटरी से मान लीजिए करंट आई फ्लो किया, वो सेम करंट आई फ्लो करेगा एमीटर से। तो इस केस में आपको क्या निकालना है? ये आई निकालना है। ठीक है, बस हो गया। आई निकालने के लिए क्या करोगे? पहले फर्स्ट आप क्या करोगे? यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे। जैसे आई आर इक्विवेलेंट निकाल लिए, मतलब पहले क्या करोगे? यहाँ पे फिर से वही चीज, पहले आप सिंप्लीफाइड सर्किट बनाओ। सिंप्लीफाइड सर्किट बनाओ। जैसे सिंप्लीफाइड सर्किट बन जाएगा, फिर उसके बाद आप आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट निकल गया, आई निकल जाएगा, वी बाई आर इक्विवेलेंट, बस खत्म हो गया। पर यहाँ पे हम एडिशनल क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। यहाँ पर हम नंबर 4 एक एडिशनल क्वेश्चन देख रहे हैं। मान लो यहाँ से करंट I1 जा रहा है, यहाँ से करंट I2 जा रहा है। एक बार आई निकालने के बाद आप I1 भी निकालो और I2 भी निकालो। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आते हैं दूसरा पार्ट पे। अब आते हैं इस पार्ट पे। हमको सॉल्व नहीं करने वाले इसको, आपको सॉल्व करना है। अब मेरा काम है गाइड करना आपको। ओके, नंबर 2। नंबर 2 बोला है व्हेन द की इज ओपन। के इज ओपन। व्हेन द के इज ओपन, इसका मतलब द पाथ इज इनकम्प्लीट। पाथ इनकम्प्लीट है। अगर पाथ इनकम्प्लीट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू, कैन नॉट फ्लो थ्रू, फ्लो थ्रू 4 ओम। अब अगर करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू 4 ओम, दैट मीन्स, दैट मीन्स it is better not to have it, not to have it. It's of no use, it's of no use, as if वो है ही नहीं। No, as if it does not exist, as if it did not exist, it did not exist। देखो भैया, हम लोग पहली बार न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो मुझे आपको समझाना पड़ता है प्रोसेस को। पर एक बार आप यही चीज समझ लेते हो, फिर जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा करने के लिए, प्रैक्टिस करने के बाद, फिर आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। अभी आप नोटिस करोगे तो एक न्यूमेरिकल करने में हम लोग को अराउंड 8-10 मिनट लगता है। फाइन। तो यहां पर द इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा? द इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कुछ ऐसा। ये तो रहा बैटरी आपका 10 वोल्ट का, स्विच भाड़ में जाए। ये रहा मेरा एमीटर ए, यहां से गया। अब देखो, अब बात सुनो एक बार। सिंस ये पार्ट ओपन है, तो यहां से जो करंट आएगा, सुन लो, समझ लो फिर से। यहां से जो करंट आएगा इस पॉइंट पे आने के बाद, सिंस ये पार्ट ब्रोकन है, तो यहां से तो कोई करंट जाएगा ही नहीं। अगर जाएगा ही नहीं, तो एज इफ इसको मान लो ये है ही नहीं। अब है ही नहीं, तो सिंपल सा आपका यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस होगा, 8 ओम इन सीरीज। ये हो गया आपका एक ही रेजिस्टेंस है, 8 ओम इन सीरीज। अब यहाँ पे फिर से वही चीज करना है आपको। ये हो गया, यहाँ से करंट आई, ये सेम करंट आई यहाँ से फ्लो करेगा, तो आपको ये आई निकाल के देना है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड सर्किट बना हुआ है। यही आपका सिंप्लीफाइड सर्किट बना हुआ है। तो यहाँ पे आप आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, ऑलरेडी निकला हुआ है। तो नंबर 4, फिर आई निकाल लीजिए, V बाई आर इक्विवेलेंट। ये तो इजी है, ये हो जाएगा। ये तो इजी है आपका, ये सिंपली हो जाएगा। V है 10/8, 10/8 ओम आंसर। क्या बोल रहा हूँ? एम्पियर होगा ना, सॉरी, करंट निकाल रहा है, एम्पियर होगा। देखो बात समझ में आया? सॉरी, हाँ। देखो बात समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्या दोस्तों, ये क्या हो गया? एक सेकंड ना, फिर हम आगे बढ़ गए क्या? हाँ, ये रहा, सॉरी। हाँ, ये कर हम, ये बात समझ में आया? ठीक है ना? ओके, क्लियर। अब देखो, इस सर्किट में कुछ है नहीं, ये एकदम सिंपल सा चीज है। ये आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, एकदम सेम चीज है, कुछ यहाँ पे नहीं है। ये क्वेश्चन एक थोड़ा और कुछ और है नहीं।
ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसका हम आपको इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखा दे रहे हैं, बस वो समझ लो फिर कहानी खत्म। यहाँ पर आपके पास ये एक बैटरी है, इस बैटरी के साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 0.3, ये आपका एक्चुअली में इंटरनल रेजिस्टेंस है और बैटरी है 2 वोल्ट का। अब सुनो, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे दो ब्रांचेस निकल रहा है यहाँ से, तो हम लोग दो ब्रांचेस ऐसे बना दे हम लोग, जो हम लोग के लिए अच्छा लगता है देखने में। यहाँ से गया ऐसे, यहाँ से गया ऐसे, और फिर ये हो गया आपका सर्किट कंप्लीट। ये है 3 ओम, ये है 2 ओम, बाकी सारा कहानी सेम है। फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर निकालना इन द सर्किट, बस हो गया। आप देखो आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं, ये और ये एकदम सेम है। यहाँ पे फिर से आप इसको फिर वही करो, पहले सिंप्लीफाइड सर्किट को निकाल लो, सिंप्लीफाइड सर्किट बनाओ इसका। सिंप्लीफाइड सर्किट बनाओगे तो आपको आर पता चल जाएगा, आपको कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। फिर आप चाहो तो फिर आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद आप करंट निकाल सकते हो। करंट निकालने के बाद अब मान लो यहाँ से करंट आई आया, इस पॉइंट पे आने के बाद करंट खुद को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, I1 I2, आप I1 निकाल सकते हो, I2 निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। आपको R पता है तो आप टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हो, अक्रॉस द सेल निकाल सकते हो। ये सिस्टमैटिक ऑर्डर में है, इसके बाहर और कुछ नहीं पूछेगा आपको, इसके बाहर आपको कभी कुछ पूछ ही नहीं सकता है। अगर आपको सिंप्लीफाइड सर्किट बनाने आ गया तो आप ये निकाल सकते हो, 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 सब कुछ निकाल सकते हो। समझ में आया? प्रैक्टिस करो इसको, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो। ये हो गया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, गुड नाइट पाजी, गुड नाइट।